चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रूफ वाले। उसे करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ये सारे फॉर्मूले आपको पूरे के पूरे बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, आपको ये शायद पता भी होंगे। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है आपका 1, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है आपका सेक स्क्वायर डेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेटा कितना होता है आपका, देखो कोसेक स्क्वायर। ये कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले देखो कौन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। एक और देख लो, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी आपका माइनस इसलिए माइनस, माइनस 3ab प्लस ये तो हो जाएगा आपका माइनस बी, क्या हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन इस फॉर्मूले का देखो ये फॉर्मूला 1 2 3 ये तो अलजेब्रिक है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपको ये पता है आपके माइंड में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1, क्या होता है आपका 1। ठीक है, इसका एक्चुअली में आपका यूज करना आना चाहिए। देखो कैसे, अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं, मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो माइंड में आपका क्लिक होना चाहिए फटक से। अगर मैंने 1 में से साइन स्क्वायर को अगर मैंने माइनस कर दिया तो वो किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर के बराबर। ठीक है, या तो ऐसा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन स्क्वायर निकालना है तो 1 में से कॉस स्क्वायर को माइनस कर दो, अगर कॉस निकालना है तो 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस कर दो। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा आपका 1। जैसे मान लो अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप ऐसा देखते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो उसके जगह डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो कॉस स्क्वायर से। ठीक है, या तो कहीं साइन स्क्वायर देखते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर उसकी जगह आप लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली देखो अगर 1 में से अगर मैं सेक स्क्वायर अगर माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि अगर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पर मैं माइनस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ। या तो देखो सेक स्क्वायर थीटा ये आपका प्लस है, यहाँ पर आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1। सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर अगर हमने माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। यहाँ पर भी देखो कोसेक स्क्वायर में से अगर कॉट स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्लिक होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन में अगर आप ये देखते हो कि कॉस स्क्वायर अगर है 1 माइनस हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसे करते हैं रेस, हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो इरेस। ठीक है, तो देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। देखो गिवन क्या है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस साइन रेज टू 4 थीटा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपके वहाँ पर ए दिया है एंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थीटा लिख लिया, तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करने के 3 तरीके। ठीक है, देखो कौन कौन से आप क्या क्या कर सकते हो, या तो LHS को RHS के इक्वल दिखा दो, या तो RHS को LHS के इक्वल दिखा के प्रूफ कर दो, या तो थर्ड दोनों को साथ साथ सॉल्व करो, वापस में इक्वल हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों को साथ साथ सॉल्व करो, इक्वल हो जाएंगे, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब देखो मैंने आपसे कहा था आपके आइडेंटिटी आपके यहाँ पर लर्न होनी चाहिए थी। जरा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लग रहा है आइडेंटिटी 1 प्लस देखो tan स्क्वायर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, देखो कौन सा, अगर मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ tan क्या होता है, tan होता है आपका साइन अपॉन कॉस, या तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट। ठीक है, कॉट देखो क्या आता है कॉट, tan का इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अपॉन साइन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस अपॉन साइन। मुझे बताओ साइन को आप कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, ये सब बेसिक है आपके। ठीक है, और कॉस को आप कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन सेक, कैसे लिख सकते हो आप 1 अपॉन सेक। इतना तो आपको यहाँ पर आना ही चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसे करते रहे। ठीक है, देखो तो लिखते हैं LHS। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टेप थोड़ा कट करूँगा। ठीक है, तो देखो आप LHS से आप यहाँ पर सेम टू सेम लिखना, उसके बाद आप सॉल्व करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका आइडेंटिटी है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा यहाँ देखो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, देखो क्या होता है tan का इनवर्स हो जाएगा आपका कॉट, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन tan क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस, तो कॉस आपका ऊपर साइन आपका नीचे, हम भी वही करने वाले। ठीक है, देखो यहाँ पर सेक को हम कैसे लिख सकते हो, हमें जो प्रूफ करना है वो सारे के सारे फंक्शन किसमें आपके साइन में, हमको कॉट भी नहीं चाहिए सेक भी नहीं चाहिए, तो सिंपल सबको कन्वर्ट कर दो साइन में, किसमें साइन में। अब जरा देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, मैंने आपसे कहा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है देखो
कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एज इट इज, कोसेक देखो हमको तो साइन चाहिए, तो ये देखो कोसेक आपका किसका इनवर्स होता है, साइन का, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो आपको हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए साइन, हमें तो कॉस नहीं चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर दो। देखो मैंने आपसे कहा था अगर मुझे निकालना है कॉस, क्या निकालना है कॉस, तो 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस कर दो, आपका कॉस आ जाएगा, क्या जाएगा आपका कॉस, मीन्स कॉस की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो यहाँ पर काम आ गया आपका, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में कैसे करते हैं, देखो इस कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस कर दो, आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। आप बस मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 1 का 1 एज इट इज, साइन स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2, पावर हो जाएगा 4, साइन रेज टू 4 थीटा, क्या हो जाएगा साइन रेज टू 4 थीटा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद भी आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी का परफेक्ट यूज करने आता है तो कम स्टेप के आपके सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, देखो यहाँ पर आरएचएस में प्रूफ करना है आपका -1, क्या प्रूफ करना है आपका -1। तो सिंपल इतना तो गारंटी है आपका, सारे के सारे फंक्शन कट होने के बाद आपका रिमेन क्या बचेगा आपका -1, क्या बचेगा आपका -1। तो सिंपल इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन है इसे अगर करना है तो सिंपल क्या करो, सारे के सारे फंक्शन को कन्वर्ट कर दो आपके साइन और कॉस में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आइडेंटिटी आपका कौन सा लगता है, देखो LHS इक्वल टू, देखो कॉट स्क्वायर थीटा +1 ये तो आपका आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसे साइन स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है। 1 में से अगर कॉस स्क्वायर माइनस करेंगे तो जाके आपका यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ तो कॉस में से आपका 1 माइनस हो रहा है, 1 में से आपका कॉस स्क्वायर माइनस होगा तो जाके आपका यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर, ठीक है। इसे ऐसे लिखो, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपसे कहा था सिंपल है, सबको कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, ठीक है। इसे लिखो ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसे हम देखो कैसे लिख सकते हैं, कोसेक आपका किसका इनवर्स होता है साइन का, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर -1, मीन्स इतना गारंटी है कि ये जितने भी सारे फंक्शन है आपके क्या हो जाएंगे कट, क्या हो जाएंगे कट। देखो यहाँ पर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं है। सिंपल देखो मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, शायद आपको नहीं समझेगा। मैं एक काम करता हूँ माइनस अंदर डालता हूँ, देखो कैसे, मैं क्या काम करता हूँ माइनस अंदर डालता हूँ, देखो कैसे, यहाँ पर माइनस और एक माइनस यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए, माइनस माइनस आपका प्लस, ये देखो क्या हो जाएगा आपका माइनस इंटू कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 -1 का -1, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपका आंसर यहीं आ चुका है, ये -1 ये रहा -1, तो ये तो गारंटी कट हो जाएंगे आपके। देखो कैसे होगा, +1 में आगे लिखता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर पीछे, -1 का -1, यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब लिख दो 1 में से कॉस स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, या तो साइन स्क्वायर की जगह लिख दो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी कर सकते थे। इसकी जगह मैं रिप्लेस करता हूँ साइन स्क्वायर से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका -1, नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कैंसिल, आंसर आ जाएगा -1 इक्वल टू RHS, क्या हो जाएगा आपका RHS। अगर आपको आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए आता है अच्छे से तो आप जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, थर्ड कर देखिए, थर्ड इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3, देखो इसमें गिवन क्या है आपका साइन प्लस सेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस कोसेक का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक कोसेक का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आपका LHS और ये आपका RHS है, सिंपल क्या करो, लार्ज क्वांटिटी को उठाओ, इसको रिड्यूस करो इसके फॉर्म में, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसे उठा के ये भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इसे मत उठाना, ठीक, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाना है, ये आपका बड़ा क्वांटिटी, तो कौन सा टर्म प्लस करना पड़ेगा कौन सा माइनस हमें तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिंपल इसको रिड्यूस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो LHS,
अब ये बात याद रखना, इसे यहाँ इस तरीके से यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो इसको देख के आप इसे चेंज करना, ठीक है, अपने हिसाब से मत चेंज करना, ठीक है। इसको देख के आप यहाँ पर चेंज करो, देखो क्या आ जाएगा। हमें प्रूफ करना है, वहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पर सेक और कोसेक आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपका सेक है तो इस साइन को कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर हमें साइन तो नहीं चाहिए तो साइन को कन्वर्ट करो। देखो कैसे लिख सकते हैं हम साइन को, साइन आपका किसका इनवर्स होता है, आपका कोसेक का, तो 1 कोसेक लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 1 कोसेक प्लस आपका सेक का सेक एज इट इज प्लस यहाँ ब्रैकेट, हमें कॉस नहीं चाहिए तो कॉस को कन्वर्ट कर दो, कॉस किसका इनवर्स होता है आपका सेक का, तो 1 सेक थीटा प्लस कोसेक का कोसेक एज इट इज, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला और आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लगने वाला, आप ये कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। एक काम करो उससे पहले, देखो यहाँ पर कुछ नहीं आपका 1, यहाँ पर आपका कुछ नहीं आपका 1, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्या होगा आपका 1 1 जा 1, आप ऐसे भी यहाँ पर होल स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगा लो, शायद आ जाए आंसर। 1 1 जा हो जाए, देखो 1 प्लस कोसेक इंटू सेक क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, और क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा अपॉन कोसेक इंटू 1 कोसेक थीटा, ये हो चुका आपका, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 प्लस सेक इंटू कोसेक सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, अपॉन सेक इंटू 1 हो जाएगा आपका सेक थीटा, ये रहा होल स्क्वायर, क्या रहा होल स्क्वायर। देखो आपका आंसर आ चुका है, देखो 1 प्लस सेक और कोसेक 1 प्लस सेक और कोसेक, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर भी है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो एक काम करो होल स्क्वायर बांट दो, देखो कैसे बांटेंगे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा लिख देना, ठीक है, देखो होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर आपने बांट देना, ठीक है, हमने स्क्वायर यहाँ पर बांट दिया, अब यहाँ पर बांट दो, कोसेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, यहाँ भी सेम 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बांट दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्वांटिटी ये ब्रैकेट और आपका ये ब्रैकेट क्या आपका सेम है, क्या आपका सेम, तो सिंपल कॉमन ले लो बाहर, देखो क्या बचेगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, क्या ले लिया हमने बाहर, ठीक है, दोनों में से हमने क्या ले लिया बाहर। देखो यहाँ क्या बचेगा, ये बाहर जा चुका है तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर प्लस ये आपका बाहर हो चुका तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो आपका आंसर आ चुका है 1 प्लस सेक इंटू कोसेक का स्क्वायर 1 प्लस सेक इंटू कोसेक का स्क्वायर, मतलब इतना गारंटी है, इसकी वैल्यू कितने आने आप क्या आएगी यहाँ पर 1, क्या आएगी आपकी 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, 0 आएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, देखो 1 अपॉन आपका कोसेक स्क्वायर क्या होता है आपका, कोसेक आपका इनवर्स होता है साइन का, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक होता है आपका कॉस का, लिख सकते हैं हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, 1 आपका चला गया इक्वल टू RHS, क्या जाएगा आपका RHS, ठीक है। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। आप यहाँ पर ये भी लगा सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, उससे भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा शायद स्टेप बड़ा हो जाता, ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, हम करते क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसे करते इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। तो देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, देखो यहाँ पर गिवन क्या है 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक 1 प्लस टेन प्लस सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, RHS में आपको प्रूफ करना है यहाँ पर 2, मीन्स इतना तो गारंटी है आपके सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे कट, रिमेन आपका बचेगा 2, क्या बचेगा आपका 2 LHS, देखो क्या हो जाएगा आपका। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहा तो सिंपल एक काम कर लो, सारे फंक्शन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में हमको सारा आइडेंटिटी जल्दी समझता है। जरा देखो 1 का 1 एज इट इज प्लस इस कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस अपॉन साइन, यहाँ एंगल थीटा थीटा माइनस कोसेक आपका देखो किसका इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन, कोसेक किसका होता है साइन का, यहाँ हो जाएगा एंगल थीटा ब्रैकेट 1 का 1 एज इट इज प्लस टेन को कैसे लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस एंगल थीटा थीटा, ठीक है, प्लस देखो सेक आपका किसका इनवर्स होता है आपका कॉस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉस
एलसीएम ले लो। देखो यहाँ साइन है और साइन है, देखो इसे मैं कैसे लिखता हूँ। यहाँ आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उससे अच्छा एक काम कर लो, आप एलसीएम ले लो। देखो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। बेस सेम करने में देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स आपका 1 होगा, तो यहाँ पर भी मैं साइन थीटा लिखता हूँ और इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर एक और साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू 1 आपका साइन थीटा ही होगा, ठीक है, हो गया वैसे बेस आपका इक्वल। जरा यहाँ देखो 1, यहाँ पर कुछ मीन्स आपका 1 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपन क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस है तो देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कॉस थीटा, इसे बैलेंस करने के लिए एक और ऊपर लिखता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा ही आने वाला, ठीक है। देखो बेस आपका सेम है तो सिंपल उठाओ एक ही बार, साइन है आपका तो लिखो साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो साइन प्लस कॉस माइनस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1। यहाँ देखो बेस आपका सेम है, एक ही बार क्या जाएगा कॉस थीटा, कॉस प्लस साइन प्लस 1। एक काम करता हूँ पहले साइन लिखता हूँ, ठीक है, साइन लिखता हूँ फर्स्ट, देन कॉस लिखता हूँ और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ आइडेंटिटी लगने नहीं वाला, सारे के सारे आइडेंटिटी स्क्वायर वाले पे ही लगते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यहाँ तो आपका स्क्वायर है नहीं तो कैसे लगेगा, ठीक है। शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर लगने वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा देखो साइन प्लस कॉस माइनस 1 साइन प्लस कॉस प्लस 1। अगर मैं इस टर्म को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, शायद आपको दिखेगा नहीं है स्टार्टिंग में। देखो इस टर्म को और इस टर्म को ये आपका सेम है, अगर मैं इसे ए मान लूँ तो ए माइनस 1 और ए प्लस 1। जरा देखो ए माइनस 1 ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मैंने आपसे कहा था ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आइडेंटिटी। इस पूरे टर्म को अगर मैं ए मानता हूँ तो क्या जाएगा आपका ए माइनस 1 ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस आपका 1 का स्क्वायर। अभी ए क्या माने आपने, ये पूरा टर्म, तो मीन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो इस पूरे को मैंने ए माना तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन साइन और कॉस तो है, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। देखो साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे 1 मत लिख देना, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर आपका 1 नहीं होता, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ 1 मत लिख देना, ठीक है। देखो सिंपल, देखो यहाँ पर साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। यहाँ पर भी ए का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना जाएगा आपका 1, नीचे साइन इंटू कॉस साइन कॉस। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 यहाँ आने वाला है आपका प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन, देखो क्या बचेगा आपका साइन और कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर +1 आपका +1 और -1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल 0, क्या बचा आपका प्लस का 2 साइन और कॉस साइन और कॉस, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, 1 कट होने के बाद, ठीक है, क्या बचेगा आपका रिमेनिंग 2। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 = RHS, क्या हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। पहले ये कट करना है, नेक्स्ट स्टेप में देन लिखना है 2 साइन और कॉस, फिर उसके बाद कट करना है साइन और कॉस, ठीक है। तो रहा ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4th, ठीक है। इसे करते इरेज, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। देखो इरेज, ठीक, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो गिवन क्या है, tan क्यूब अपॉन 1 + tan स्क्वायर प्लस कॉट क्यूब अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर प्रूफ करना है सेक इंटू कोसेक माइनस 2 साइन कॉस, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आपको RHS में प्रूफ करना है सेक और कोसेक और साइन और कॉस होना चाहिए। तो हमें tan और कॉट, यहाँ पर tan और यहाँ पर कॉट हमें तो नहीं चाहिए, तो सिंपल कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, या तो कन्वर्ट कर सकते हो सेक और कोसेक में। हम करेंगे साइन और कॉस में, क्योंकि हमें साइन और कॉस का
आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है। 1 में से अगर कॉस स्क्वायर माइनस करेगा तो साइन स्क्वायर मिलेगा, और 1 में से अगर साइन स्क्वायर माइनस किया तो आपका कॉस स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। वही करेंगे। देखो यहाँ पर 10 क्यूब है, देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो फर्स्ट आपका यहाँ पर आइडेंटिटी लग रहा है, देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर। तो पहले देखो मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं स्टेप थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं, ठीक है। देखो इस 10 क्यूब को मैं लिखता हूँ, 10 होता क्या आपका साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, क्यूब है तो हो जाएगा क्यूब, क्यूब एंगल हो जाएगा थीटा और थीटा। नीचे ही देखो डिनोमिनेटर में आपका क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये आपका आइडेंटिटी होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। देखो कैसे किया, इस 10 को लिखा मैं साइन अपॉन कॉस, क्यूब का क्यूब, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में था ना इसलिए यही लिख दिया, ठीक है। अपन में मत लिखना, वो से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देखो इस कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, यहाँ क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा क्यूब, क्यूब एंगल है थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन इसका, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, ये होने वाला है आपका कट, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस क्यूब, ये सेक आपका किसका इनवर्स होता है, ये आपका सेक किसका इनवर्स होता है आपका कॉस का, या तो 1 ऊपर कॉस लिख दो या तो नीचे कॉस लिख दो। देखो यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स आपका 1 होगा ना, 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आपका कॉस, तो ये ऊपर जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन सेक क्या था आपका कॉस, तो कॉस स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, कुछ नहीं आपका 1 ही तो होगा ऊपर, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या होगा आपका साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा कोसेक का इनवर्स आपका साइन, सेक का इनवर्स आपका कॉस। तो यहाँ पर कॉस कितना 3 और यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ से 2 बार और यहाँ से 2 बार आपका कैंसिल, तो यहाँ बचने वाला आपका साइन क्यूब थीटा, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा ओनली कॉस थीटा, प्लस का प्लस, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 कट, यहाँ बचा आपका कॉस क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ तो कोई आइडेंटिटी लगने नहीं वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पास इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। देखो साइन क्यूब इंटू साइन, साइन रेस टू 4 थीटा, कॉस क्यूब इंटू कॉस, कॉस रेस टू 4 थीटा, ठीक है। नीचे देखो क्या आएगा कॉस इंटू साइन, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो ये क्या है साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, ठीक है। ये कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये 4 है तो मैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। अब जरा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, देखो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पर आके माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लो ये बन गया आपका, ठीक है। मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर, मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो, इसे इरेज करो, ठीक है, यही देख लो। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए कितना है आपका ए है साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, बी कितना है आपका कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है। यहाँ पर साइन और कॉस था, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है आपका 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1, तो एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल आप क्या करो, डिनोमिनेटर बांट दो, क्या करो डिनोमिनेटर बांट दो। अगर हमने डिनोमिनेटर बांट दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन और कॉस एक बार 1 के पास जाएगा, साइन और कॉस एक बार ये वाले टर्म के पास जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, देख लो, साइन और कॉस एक बार इस टर्म के पास, साइन और कॉस एक बार इस टर्म के पास। ठीक है, जो कैसे जाएगा, एक बार पहुंच जाएगा यहाँ पर साइन और कॉस, और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर बांट दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1 कट गया, 1 अपॉन साइन हो जाएगा, 1 अपॉन से देखो साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस, कॉस का इन्वर्स सेक, सेक थीटा, माइनस ये 2 साइन का 2 साइन, ये कॉस का कॉस थीटा। हम यही तो प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। देखो कोसेक और सेक, कोसेक और सेक माइनस 2 इंटू साइन कॉस, 2 इंटू साइन और कॉस। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी आपको वहाँ पर ठीक से पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको लगाना कैसे है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कैसे करेंगे। ठीक है, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो इरेज, देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, 1 अपॉन सेक प्लस 10 माइनस 1 अपॉन कॉस इक्वल टू 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन सेक माइनस 10। क्वेश्चन में आपका कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, 1 अपॉन सेक प्लस 10 था, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, फंक्शन में आपका कुछ यहाँ पर चेंज नहीं है। ठीक है, देखो हम एक काम करते हैं, एलसीएस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर वो प्रूफ नहीं होगा, सिंपल उठाएंगे इसको भी और इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे उठाते हैं, LHS इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल समझ में ना आए तो सिंपल क्या करो, सारे के सारे फंक्शन को कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 अपॉन, इस से को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस से को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, क्योंकि देखो सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का, ये tan तो किसका इनवर्स होता है, सॉरी tan को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ही रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो ये बेस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा बेस इक्वल, ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस का जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो ना, बेस सेम था, एक बार 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, ये कॉस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मीन्स देखो ये कॉस कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन थीटा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस का थीटा माइनस, इससे माइनस करेंगे तो देखो आ जाएगा आपका 1 का 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका माइनस। क्यों, रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका क्या है, आपका यहाँ पर माइनस, अगर 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा आपका, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, क्या हो जाएगा -1 इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते, देखो इस साइन को तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन देखो इस कॉस को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपसे कहा था 1 में से कॉस स्क्वायर को हमें लिखना है, तो 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। देखो इस कॉस स्क्वायर में देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा। ये तो पता है ना आपको कहाँ से आया, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही होने वाला है, लेकिन आगे ब्रैकेट में क्या है माइनस, ये जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा -1, यहाँ जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपने इतना आना चाहिए। ठीक है, देखो इरिस, देखो यहाँ क्या होगा, इस कॉस स्क्वायर को हमने क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 1 को आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट ओपन करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये कुछ नहीं, +1, यहाँ +1 यहाँ -1, तो ये हो गया कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, जो क्या है यहाँ पर आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यही मैंने सेम यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं इसमें से, देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं और साइन स्क्वायर भी क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो कॉमन निकाल लो, माइनस का माइनस एज इट इज़। यहाँ पे कट हो रहा था क्या, देखो नहीं, ठीक है, माइनस का माइनस कॉमन, यहाँ पर देखो क्या कॉमन है आपका, साइन कॉमन आ जाएगा। देखो अंदर क्या बचेगा, माइनस आपका बाहर, 2 साइन में से 1 साइन आपका बाहर, तो 1 साइन आपका अंदर, माइनस आपका बाहर तो यहाँ हो जाएगा प्लस, साइन आपका बाहर तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन थीटा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखो साइन पहले यहाँ लिखता हूँ, फिर +1 लिखता हूँ, कॉस का कॉस एज इट इज। ठीक है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट सेम, ये ब्रैकेट सेम, कैंसिल, माइनस का माइनस साइन थीटा अपॉन यहाँ पर कॉस तो हो जाएगा कॉस, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 10 थीटा, क्या हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, मीन्स आपने LHS को सॉल्व किया तो आपका आया क्या, आपका माइनस का 10 थीटा। सिंपल RHS को भी सॉल्व करेंगे, आपका क्या प्रूफ करेंगे, माइनस का 10। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका माइनस का 10। ठीक है, यहाँ लिख देते, ठीक है, माइनस का 10 थीटा। ठीक है, तो देखो इसे करते इरेज, क्या करते हैं इरेज। ठीक है, देख लो इसे करते इरेज, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो अब करते देखो RHS। इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, उठाओ RHS को, लिखो, देखो 1 अपॉन कॉस है तो 1 अपॉन कॉस लिखो। मैंने आपसे क्या कहा था, सिंपल आप क्या कन्वर्ट कर दो, जितने भी फंक्शन साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन, देखो इस सेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक का इनवर्स क्या होता है कॉस थीटा, माइनस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 होता है आपका साइन अपॉन कॉस। यहाँ देखो जरा, 1 अपॉन कॉस एज इट इज, माइनस 1 अपॉन बेस आपका सेम है तो एक बार 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन में 1 अपॉन इस चीज़ का इन्वर्स करेंगे, इसका हम लोग इन्वर्स करेंगे तो कॉस ऊपर जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आपका नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस आपका एज इट इज, माइनस कॉस आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 माइनस आपका साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आप चाहे तो कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, कॉस इंटू साइन थीटा, कॉस और साइन थीटा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करना, जब तक इसका जरूरत ना हो तब तक मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, जरूरत रहेगा तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, तब तक आप ऐसे लिखो, शायद कट हो जाए। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सिंपल आप काम करो, इस 1 को ही लिख दो, इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बराबर कि नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका कितना होता है आपका 1, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। जरूर नहीं आप कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो भी आपका आंसर वही पहुंचेगा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता, इस कॉस स्क्वायर को लिखता साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, इस 1 को उठा दिया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो कॉस का कॉस एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ये आपका प्लस टर्म है, ये आपका नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, साइन स्क्वायर और माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ एंगल थीटा है। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन, तो यहाँ लिख देते इसे करते रहे। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ से साइन कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बचेगा, 2 साइन में से 1 साइन आपका बाहर, यहाँ पर बचा साइन थीटा माइनस 1 साइन था आपका बाहर, कितना बचा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर क्या बचा, देखो 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर 1 आपका निगेटिव है और यहाँ पर 1 आपका पॉजिटिव, साइन आपका पॉजिटिव साइन आपका निगेटिव, सिंपल माइनस कॉमन निकालो बाहर, या तो माइनस डाल लो अंदर। ठीक है, जैसे भी कर सकते हैं। देखो मैं माइनस कैसे कॉमन निकालता हूँ, साइन थीटा कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, चलिए यहीं से निकाल लेते। देखो साइन थीटा यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, यहाँ हो गया माइनस,
जो निगेटिव था वो हो जाएगा +1, जो प्लस था वो हो जाएगा आपका माइनस साइन, क्या हो जाएगा माइनस साइन। साइन आपने बाहर निकाला तो साइन आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे चेंज, ये आपका कॉस का कॉस एज इट इज़ 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस ही है ना आपका, ठीक है, इरेज करते, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा कट, माइनस का माइनस एज इट इज़ साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो इसे नाम दे देना 2, इसे नाम दे देना अपने 1। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, तो लो मीन्स ये इसके इक्वल होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5th और 6th जो भी हो, ठीक है। इसे करते इरेज, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो इरेज, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट सिंपल दिया, देखो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन इक्वल टू 2 कोसेक प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल उठाओ LHS। यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ है आपका, यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लगने वाला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो कर लो शायद कुछ आ जाए। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमें थोड़ी पता है कि क्या प्रूफ करने वाला है, यहाँ पर होने क्या वाला है, ठीक है। जो दिखता है वो कर दो, ठीक है। 1 प्लस कॉस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो सेम टर्म a इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर तो होगा, तो ब्रैकेट इंटू यहाँ लिखते हैं हम ब्रैकेट, यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ये हो जाएगा ब्रैकेट का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर, ठीक है। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। देखो यहाँ 2 आने वाला है तो शायद कुछ ना कुछ होगा। साइन स्क्वायर को इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को, ठीक है। अभी नहीं लिखेंगे, अगर यूज होगा तो ही लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस, अब चलो देखो इसे क्या करेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है कि तुम इसको साइन स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख दो। अब देखो आप स्क्वायर इसको बांट भी नहीं सकते ऐसा, 1 का स्क्वायर होगा फिर कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस है यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है देखो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कर लो 1 का स्क्वायर आपका 1 प्लस कॉस का स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 1 2ab, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ये एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा, जब तक जरूरत ना आए तब तक मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, साइन थीटा। अब जरा देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये रहा साइन स्क्वायर, ये रहा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस ये आपका 1 है तो 1 प्लस 2 1 जा 2 कॉस का हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन ये एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा। जरा देखो क्या किया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 तो 1 का 1 2 इंटू 1 आपका 2 कॉस का कॉस 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन तो साइन थीटा। सिंपल दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे निकालिए कॉमन, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 बाहर आपका, देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आपका 2 चला गया तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 प्लस, बराबर ना, 2 इंटू 1 ही तो होता है, 2 आपका बाहर तो 1 आपका अंदर, प्लस का प्लस 2 आपका बाहर, क्या बचेगा आपका कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस साइन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन। देखो अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया होता तो आपको फिर से यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ता, ठीक है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। 1 प्लस कॉस सेम है तो हो जाएगा आपका कट। अब बोलेंगे सर प्लस कैसे कट होता है, ये ब्रैकेट में, ठीक है, टोटल और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कट हो जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई, देखो साइन आपका किसका इनवर्स होता है, आपका कोसेक का, तो लिख दो कोसेक इक्वल टू RHS, लो हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6th और 7th जो भी हो, शायद 7th है, ठीक है। देखो इसे करते इरेज, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो इरेज, ठीक है। देखो ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहा ना ऐसा डिनोमिनेटर में, ठीक है, ऊपर कुछ भी रहने दो, हमें उससे कोई लेना देना है, ठीक है। सेक -1 रहा, साइन माइनस साइन कॉस रहा, कुछ भी रहा ऐसा, तो सिंपल इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। उसका मतलब सिंपल रैशनलाइज, मतलब आपने पढ़ा होगा 10th में रैशनलाइज, इसका कॉन्जुगेट लेना है, अगर माइनस है तो आपने प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है, वो भी नहीं समझते तो कोई बात नहीं, उठाओ LHS, इसको लिखो सेम
अपॉन यहाँ पर क्या आपका सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, देखो हमें जहाँ पर प्रूफ करना है वहाँ पर क्या होना चाहिए, सेक थीटा प्लस वन, ये होना चाहिए ना आपके प्रूफ में। सिंपल उठाओ ये ना, इसी को लिख दो यहाँ पर, हमें जो प्रूफ करना है यहाँ लिख दो। ठीक है, आँख बंद करें, ये तो हमको प्रूफ करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा, मैथ्स तो हमारा नहीं है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको, उठा के लिख लो नीचे भी। ठीक है, वो एक ही बात हो जाता है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जो प्रूफ करना है नीचे का मत लिखना। ठीक है, जो प्रूफ करना है उठा के यहीं लिख दो 2 बार। अब जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए और बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर देखो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर मैंने पढ़ाया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक में से यहाँ प्लस वन है, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1, सेक में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 10। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो टेन थीटा का टेन थीटा एज इट इज, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होने वाला है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1। सेक स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपका टेन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार, तो यहाँ से एक बार, यहाँ से एक बार कट, सेक थीटा प्लस का 1, नीचे आ जाएगा आपका टेन थीटा, क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है, देखो ये तो हो गया, इजी था ज़्यादा। ठीक है, तो इसे करते इरेज करते नेक्स्ट। ठीक है, सेम टू सेम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ वहाँ पे आपका टेन की जगह कॉट होगा और सेक की जगह वहाँ पर कोसेक होगा। ठीक है, करते इरेज। ठीक है, देखो ठीक है, तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लेके हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। जरूर नहीं है कि उससे करो, आप इस कॉट का यूज़ करके भी कर सकते। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ, इस कॉट का यूज़ करके देखो, कॉट से भी कर लो, या तो कॉट से मल्टीप्लाई करना तो कॉट से कर लो, या तो कोसेक से कर लो, वही आंसर आने वाला है। ठीक है, देखो LHS नहीं, सॉरी LHS ही, कॉट का कॉट अपॉन कोसेक। ठीक है, कोसेक माइनस वन। ठीक है, दोनों से करके देखते हैं, देखो आपका किस में स्टेप ज़्यादा आता है। ठीक है, यहाँ पर कॉट है, माइनस वन था तो हमने प्लस वन से करेंगे, हम प्लस वन नहीं उसे उठाओ, हम कॉट ही करेंगे। देखो यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर भी लिख लो कॉट थीटा। ठीक है, जो नहीं कैसे करना वैसे कर लो। ठीक है, देखो कॉट इंटू कॉट क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर कोसेक माइनस वन एज इट इज माइनस वन, कॉट का कॉट एज इट इज। इस कॉट स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर। कोसेक इस देखो कोसेक में से हम प्लस वन यहाँ पर है, यहाँ पर आगे हो जाएगा माइनस का 1, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस वन अपॉन यहाँ पर क्या देखो कोसेक थीटा माइनस वन कॉट थीटा। मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्यों, 1 का स्क्वायर करने तो 1 ही तो आएगा, थोड़ा तो चेंज नहीं होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ रहा तो इसी को उठाओ, एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी को उठा के एक बार प्लस करके लिखेंगे, इसी को उठा के माइनस करके लिखेंगे, तो कैसे आएगा, इसी को उठाओ कोसेक माइनस वन एक बार माइनस करके लिख लो, कोसेक थीटा एक बार प्लस वन करके लिख लो अपॉन ये तो आपका एज इट इज कोसेक थीटा माइनस वन, यहाँ पर कॉट है तो हो जाएगा कॉट थीटा माइनस वन ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा आपका कोसेक प्लस वन अपॉन क्या जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, देखो आया कि नहीं। ठीक है, तो जैसे करना है वैसे कर लो, यहाँ पर ये लगता है एंटी। ठीक है, सिंपल उठाओ, हम जैसे करें तो वैसे करेंगे। देखो ये तो हमने यूज़ किया कॉट, ठीक है, हम यूज़ करेंगे इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, देखो इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो इसलिए आपने हमेशा वैसे ही स्टेप यूज़ करना जो आपको कम से कम मेहनत में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब जिससे करेंगे उससे आंसर आएगा, या तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। LHS कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस है तो प्लस लिख लो, कोसेक थीटा माइनस है तो प्लस वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस का वन, ये तो एज इट इज होगा ऊपर कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस का वन, यहाँ ब्रैकेट डाल देना। ठीक है, अपॉन यहाँ देखो क्या होगा आपका
ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स आपका कोसेक स्क्वायर का थीटा माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ पर कॉट थीटा एज इट इज, यहाँ पर देखो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस का 1 अपॉन, ठीक है, 1 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ। अभी हमने देखा था कोसेक स्क्वायर में से अगर 1 माइनस करें तो वहाँ पर क्या जाएगा कॉट स्क्वायर, यहाँ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है ना आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर यहाँ प्लस 1 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1। कोसेक स्क्वायर में से अगर 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें कॉट, तो लिख दिया कॉट स्क्वायर, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1, तो 1 टाइम कट, यहाँ क्या बचेगा आपको कोसेक प्लस का 1, नीचे क्या आपका कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू RHS लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कम स्टेप यूज़ किया, ठीक है, तो सेम वही था क्वेश्चन, आप जैसे चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसे करते इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर गिवन क्या आपका सेक प्लस कॉस, सेक माइनस कॉस इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। आपको सिंपल लिखना चाहिए, अगर कोई भी 2 टर्म प्लस और 2 टर्म सेम अगर माइनस में हो, सिंपल फॉर्मूला लगेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट लिखना है। अगर कोई भी 2 टर्म अगर प्लस में हो और कोई भी 2 टर्म अगर माइनस में हो, सिंपल लगा लो, ये फॉर्मूला आपका काम आ जाते हो, या तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो भी आपका आंसर वही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बना कैसे आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो आने वाले, देखो ए इंटू ए स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, ठीक है, ए इंटू बी माइनस का ए बी इंटू ए आपका प्लस का बी ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा वो कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आने तो उतने ही वाला है, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा लो, सेम टर्म प्लस सेम टर्म आपका माइनस, तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस लिखना, प्लस मत लिख देना, ठीक है, माइनस का हो जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हमने क्या लिया LHS लिया ना, LHS हमें लिखना है tan और लिखना है साइन, तो कन्वर्ट कर दो, आपको फॉर्मूला पता है, देखो कौन सा, 2 फार्मूला था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, मैंने आपसे क्या कहा था कॉस को लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, वो आप याद ही कर लें, ठीक है। देखो सेक क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है ना तो ब्रैकेट डाल देना, ठीक है। कॉस क्या होता है 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस कर दो, 1 में से साइन को माइनस कर दो, आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आपने ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि आगे आपका माइनस था, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस अंदर डाल दो, माइनस इंटू 1 -1 माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, या तो साइन चेंज कर लो अपोजिट, साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ -1 यहाँ पर आपका +1, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS, ठीक है। तो लो ये हो गया आपका क्वेश्चन, 3 स्टेप में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी अगर अच्छे से लगाना आता है, फॉर्मूले आपको 2-4 फॉर्मूले आपको पता है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका कुछ 10th, ठीक है, करते हैं 11, ठीक है, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या आपका 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर प्लस कॉट का कॉट रेस टू 6 इक्वल टू कोसेक रेस टू 6, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। अब जरा देखो जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर आप आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पावर आपका 6 है तो यहाँ पर तो यूज़ नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहा कि नहीं समझिएगा कुछ क्या करना है हमें, तो सिंपल सारे के सारे फंक्शन को कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, आपका आंसर कुछ हिंट तो मिल जाएगा शायद, हमें करना क्या, ठीक है। तो सिंपल उठाओ LHS कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, देखो क्या हो जाएगा 1 का 1 एज इट इज प्लस 3 कोसेक आपका देखो किसका इनवर्स होता है साइन का, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है आपका, कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन, स्क्वायर हो तो स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर एंगल थीटा थीटा, प्लस कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन 6 है तो यहाँ पर 6 ये हो जाएगा थीटा थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका साइन रेस टू 6 है, तो एक काम करते हैं सारा का बेस जितना भी आपका बेस है सारा का सारा हम क्या यहाँ पर कर लेंगे साइन रेस टू 6, क्या करेंगे हम यहाँ पर साइन रेस टू 6 पूरा बेस हम बना लेंगे साइन रेस टू 6, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एलसीएम भी आपका कितना है साइन रेस टू 6 ही है। देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन का स्क्वायर, यहाँ पर साइन का स्क्वायर, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ। देखो
यहाँ पर 1 था, साइन रेस टू 2 और 2 टाइम था, हम लिखते हैं यहाँ पर 4 टाइम, ठीक है, साइन रेस टू 4 थीटा, ठीक है, इस 1 को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 लिख देते, ठीक है। आप एक स्टेप नेक्स्ट में लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। देखो अगले स्टेप में देखो क्या करेंगे, एक काम करता हूँ मैं, सारा का सारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 6 है तो पावर 6 में कन्वर्ट करता है, देखो कैसे करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ प्लस, यहाँ 3 है तो 3, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख लेते कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस का प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा अपॉन साइन रेस टू 6 थीटा। जरा देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी हमें कितना चाहिए, ऑलरेडी कितना है यहाँ पर साइन रेस टू 4 थीटा, हमें चाहिए यहाँ पर 6 कितना कमी है 2 का, तो कोई बात नहीं, साइन रेस टू 2 थीटा यहाँ लिखते हैं, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। हमें 6 चाहिए था तो 4 तो ऑलरेडी है, 2 लिखा, 2 ऊपर बैलेंस, यहाँ तो आपका कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर तो आपका कुछ भी नहीं है 1 है, तो सिंपल यहाँ लिखता हूँ साइन रेस टू 6 थीटा, यहाँ है तो ऊपर ही बैलेंस कर लेंगे साइन रेस टू 6 थीटा, तो ये तो बैलेंस हो गया। लो यहाँ पर भी 6, 4 और 2 हो गया 6, यहाँ पर भी 6, डिनोमिनेटर हो गया आपका सेम, तो लिख दो एक ही बार साइन रेस टू 6 थीटा। लो साइन रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा। अब जरा ये देखो, इसे अगर मैं ब्रैकेट में डालता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 1 अपॉन साइन, साइन का इन्वर्स होता है आपका कोसेक, यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा पावर 6, मीन्स आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। देखो सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम किया, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन साइन आ चुका है कोसेक, तो कोसेक मीन्स ये टर्म कहीं ना कहीं टर्म क्या होने वाले कट, कट मीन्स आपका 1 ही तो प्रूव होगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा 1, तब तो जाके आपका 1 अपॉन साइन आएगा, मीन्स गारंटी हो गया ये टर्म कितना होगा आपका 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, साइन का इन्वर्स हो जाएगा कोसेक, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में साइन रेस टू 6 थीटा प्लस इस कॉस को मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, कॉस रेस टू 6 थीटा, ठीक है, पावर सेम है ना तो दिखेगा अभी, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर कोसेक रेस टू 6 थीटा, देखो यहाँ पर हो गया, और ये पूरा टर्म एक्स्ट्रा है। अब ये टर्म की वैल्यू कितनी होगी, गारंटी कितना होगा 1, ऑब्वियसली देखो अगर ये 2 होगा तो ये हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू कोसेक, अगर ये 0 होगा वैल्यू, अगर पूरा टोटल वैल्यू अगर ऐड करने में, ठीक है, तो 0 होगा तो कोसेक को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा आपका 0। अगर ये इतने टर्म आपको आना चाहिए तो गारंटी आपका यहाँ पर कितना होगा आपका 1, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर सॉल्व करने नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1, इमरजेंसी किस में, तो सिंपल इंटू 1 लिख दो, इक्वल टू लिख दो, RHS हो गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन आपको आ रहा है प्रॉपर तो प्रॉपर करके दिखाना, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो शायद मार्क्स काट देंगे, ठीक है, वैसा मत करना, ठीक है। देखो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखो कैसे करेंगे, कोसेक 6 थीटा रेस टू 6 थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर इस टाइप का अगर कुछ आया तो गारंटी यहाँ पर क्या बनने वाला है, आइडेंटिटी, कौन सा, कोई ना कोई अलजेब्रिक आपका एक आइडेंटिटी लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला आपका लगेगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। चलो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका साइन 6 है ना, इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ साइन के स्क्वायर में, देखो कैसे करेंगे, साइन यहाँ 6 है तो यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर थीटा, यहाँ 6 है तो यहाँ लिख देता हूँ 3 2 6, यहाँ पर मैं साइन क्यूब थीटा लिख सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, शायद कुछ मिल जाए, इसलिए हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, प्लस इसे भी देखो क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ क्यूब, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, लो हो गया, ठीक है। देखो यहाँ देखो, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो शायद छोड़ दो इसको, यहाँ पर हाथ रख लो, यहाँ देख लो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब, प्लस यहाँ रख लो आपका, इसको मान लो बी, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, यहाँ हो जाएगा आपका ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा आपका बी क्यूब, सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है तो लग गया फॉर्मूला, आपको हिंट पता चल गया यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, यही ना कोई यही आपका कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा लगने वाला, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला होता क्या आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, कहाँ लिखूँ, तो इसे करते रहे, ठीक है, पहले इसे इरेज कर, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है आपका 1 2 3 स्टेप इरेज कर, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। देखो इरेज, देखो यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला होता क्या, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। मान लो अगर आपको ये भी फॉर्मूला याद नहीं है, पेपर में नहीं होता याद, ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ए प्लस बी क्यूब है ना,
यहाँ स्क्वायर लिख लो, यहाँ लिख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है कि नहीं, वो तो पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी केस में अगर नहीं पता तो क्या कर सकते, नहीं पता तो फार्मूला बना लो, थोड़ी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। अब जरा देखो, यहाँ पर था ए क्यूब प्लस यहाँ पर था बी क्यूब, कहाँ पर देखो, यहाँ पर ए क्यूब यहाँ पर बी क्यूब। इस टर्म को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ प्लस टर्म है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ प्लस है, यहाँ पर -3ab ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लो यहाँ से वैल्यू मिल गया आपका, मीन्स आप इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रिप्लेस कर सकते हो इस पूरे टर्म से, ठीक है। देखो ए की वैल्यू क्या है, ए क्यूब, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर, मतलब ए की जगह हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर। हमारा आंसर था देखो कोसेक रेस टू 6 थीटा, यहाँ लिख देंगे कोसेक रेस टू 6 थीटा ब्रैकेट ए क्यूब इस पूरे टर्म को, ठीक है। यह आपको पूरा टर्म लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए की जगह आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, बी की जगह आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा आपका क्यूब माइनस 3 का 3 एज इट इज। ए कितना देखो, ए आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ए क्या है आपका साइन स्क्वायर प्लस बी कितना है आपका कॉस स्क्वायर, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। हमने अभी तक यही सॉल्व किया, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा, ठीक है, प्लस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस इसे करते रेस, ठीक है। ये हो चुका है हमारा काम, इसे कर लो ये रेस, प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। लो कोसेक रेस टू 6 थीटा, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, बराबर ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है आपका 1 का क्यूब करेंगे तो आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है आपका 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो रहेगा तो यही तो, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका होता है 1, और 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आपका एज इट इज प्लस का प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। जरा देखो ये टर्म और ये टर्म, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निगेटिव, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका पॉजिटिव, तो ये टर्म तो हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका 0, टोटल टर्म आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। कोसेक रेस टू 6 थीटा, ये हो गया 0, यहाँ पर आपका क्या बचा है 1, तो हो जाएगा आपका 1। कोसेक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज कोसेक रेस टू 6 थीटा इक्वल टू RHS। लो ये चुका आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11, करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देख लो, तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी आपको यूज करना आना चाहिए कि वो यूज कैसे करेंगे, सिर्फ याद करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। नहीं याद है तो आप वहां पर बना सकते हो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आप इसको यूज कैसे करते हो, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देख लो इरेज, ठीक है। तो देखो ये है आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो गिवन क्या आपका 1 माइनस सेक प्लस 10, 1 प्लस सेक माइनस 10, प्रूफ करना है हमें सेक प्लस 10 माइनस 1, सेक प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पर 1 और 1, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर ही नहीं। या तो क्या कर सकते हो, इसका कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट चुनो और उसे मल्टीप्लाई करो तो प्रूफ करो, या तो इसको इसकी तरह बनाओ या तो इसको इसकी तरह बनाओ, या तो दोनों को साथ में सॉल्व कर लो तो शायद आ जाए, ठीक है। देखो मैं एक तरीका बताऊंगा, शायद आपको आपने 10th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये लग सकता है कब, जब प्लस हो तभी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रहा तब नहीं लगेगा, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट और डिविडेंड होता क्या, देखो a अपॉन बी रहा और c अपॉन डी रहा, उसे हम कैसे लिख सकते, देखो a है तो यहाँ पर a लिखो, यहाँ पर a लिखो, यहाँ b है तो यहाँ पर b और यहाँ पर b। जो काम आपने यहाँ पर किया है सेम काम आप यहाँ पर करो, देखो कैसे, यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d। कंपोनेंट डिविडेंड मतलब होता क्या है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। जो न्यूमरेटर में उसे 2 बार लिखो, डिनोमीटर में ऊपर उसे भी 2 बार लिखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। इसे करके देखो यहाँ पर शायद कुछ हो जाए, और होगा भी, ठीक है। प्लस माइनस से तो शायद कट जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर वाला टर्म में 2 बार लिखो, ठीक है। देखो किस तरीके से, ये टर्म है ना, थोड़ा ऊपर लिखता, ठीक है। देखो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उठाओ नीचे भी सेम लिखो, ठीक है। देखो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है।
नीचे वाला टर्म उठाओ, ऊपर लिखो सेम, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू ऊपर लिखो प्लस, नीचे लिखो माइनस। जरूरी नहीं ऊपर प्लस, आपकी मर्जी, आप ऊपर माइनस लिखो नीचे प्लस लिखो, सिर्फ रेशो ही तो चेंज होगा, हम इन्वर्स कर देंगे। ऊपर लिखता हूँ प्लस, नीचे लिखता हूँ माइनस। प्रॉब्लम है जब माइनस लिखेंगे तो यहाँ लिखना ब्रैकेट, यहाँ देना अपने ब्रैकेट। रीज़न क्या, माइनस लेंगे तो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज, इसलिए हमने देखा यहाँ पर क्या देंगे हम, यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, देखो कैसे, ऊपर वाला उठाओ, 2 बार लिखो, देखो किस तरीके से। ये आपका क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, उठाओ यहाँ लिखो सेम, ऊपर वाला टर्म सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, नीचे वाला टर्म यहाँ लिखो सेम। ऐसे ही लिखना, ठीक है, ऐसा मत करना पहले ए लिखना फिर प्लस बी फिर ए माइनस, बिल्कुल नहीं, वैसा आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ऐसा बेस्ट है। ये उठाओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट, क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ठीक है। चलो देखो इसे करते ही रेस्ट, ठीक है। देखो अब देखो, अगर ये माइनस, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये साइन यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं यहीं पर करता हूँ, ठीक है। देखो मैं करता हूँ ये ब्रैकेट ओपन, क्या करता हूँ, ओपन, ठीक है। देखो यहाँ ओपन किया तो ये हो जाएगा -1, यहाँ प्लस था तो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ माइनस था तो हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। जरा यहाँ देखो ब्रैकेट करता हूँ ओपन, यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ +1 है, कुछ नहीं मीन्स आगे तो प्लस ही तो होगा, +1 +1 +2, तो +2 माइनस सेक प्लस सेक, क्या हो जाएगा, कैंसल। सेम क्वांटिटी माइनस में, सेम क्वांटिटी प्लस में तो हो गया 0, सेम क्वांटिटी प्लस में, सेम क्वांटिटी माइनस में, तो ये भी हो गया 0, मीन्स न्यूमरेटर से मिला हमें ओनली 2, तो अच्छे तरीके से 2 लिख लो, हो गया। लो देखो रिड्यूस हो चुका, डायरेक्ट 2 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ 1 + 1, यहाँ -1, तो ये हो जाएगा 0, माइनस सेक -2 सेक, क्या हो जाएगा, -2, बराबर ना, माइनस सेक -2 सेक, +10 +2 10 इक्वल टू, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ रहा -1, यहाँ रहा +1, ये तो हो गया 0, सेक प्लस सेक 2 सेक प्लस 10 + 10 210, अपन देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक के यहाँ माइनस सेक है तो ये तो हो गया 0, +10 -10 ये भी हो गया 0, -1 ये हो गया -2, क्या हो गया, -2। तो यहाँ पर 2 है तो सिंपल यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, ऊपर 2 है, यहाँ से 2 में कॉमन निकाल दो, ठीक है। देखो माइनस का बचेगा आपका सेक थीटा, प्लस हो जाएगा आपका टेन थीटा, इक्वल टू, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, सेक थीटा प्लस हो जाएगा आपका टेन थीटा अपॉन -2, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल, हम दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है, शायद हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो क्या बचा आपका, 1/- सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस हो जाएगा आपका टेन थीटा, यहाँ पर क्या बचा आपका -1, क्या बचा आपका -1, ठीक है। सिंपल देखो, या तो ये माइनस यहाँ भेज दो, या तो इस माइनस को आप यहाँ भेज दो और इसके ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ठीक है। ये माइनस अगर आपने यहाँ भेजा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को उठाता हूँ, यहाँ डालता हूँ, ठीक है। आप माइनस को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये माइनस को उठाया मैं यहाँ डालता हूँ, देखो क्या हो जाएगा आपका 1/- सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस माइनस को उठाया मैं यहाँ लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर, इक्वल टू सेक थीटा प्लस हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। लो अब माइनस में अंदर डालता, देखो क्या हो जाएगा 1/, जैसे माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, प्लस का हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। लो इसे उठाया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने साथ में सॉल्व किया, क्या किया, साथ में सॉल्व किया। अब सिंपल हो चुका है, देखो इसे बनाना ही है। अब ले लो LHS, क्या कर लो, अब ले लो LHS, इसको बनाओ, ये कैसे बनेंगे, ठीक है। इसे करते ही रेस्ट, ठीक है, देख लो, इसे करते ही रेस्ट, ठीक है। ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। जो तरीका आपको आता है वो तरीके से कर लो, हार्ड तरीका देखना ही नहीं है, ठीक है।
अब ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। अब LHS को उठाओ, प्रूफ करो, इसकी तरह दिखा दो। तो ये हो गया आपका LHS। LHS में हो गया 1/sec माइनस 10, 1/sec थीटा माइनस 10 थीटा। हमें प्रूफ करना है sec प्लस 10, ये तो प्रूफ करना है ना, उठा के लिख लो, या तो कंजुगेट ले लो, जो यहाँ अगर माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लो, sec थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक है, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो तो हो गया आपका सेम, sec थीटा प्लस 10 थीटा। आंसर तो आपका आ चुका, sec प्लस 10 तो आ चुका न्यूमरेटर में। नीचे देखो क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज प्लस आपका 10 थीटा। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी होगी 1, तभी तो आपका ये वैल्यू आएगा। ठीक है, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ये सेक है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा ये प्लस यहाँ माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 1, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, तो ये हो गया आपका sec थीटा प्लस हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा RHS, क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, तो लोग ये हो चुका है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 हो चुका है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।